हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीए मैथ्स क्लासेस। बच्चे, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी ट्रांसफॉर्म की। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देती है, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसी तरह से जी ट्रांसफॉर्म आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, डिस्क्रीट एनालिसिस में वही काम करता है जो कॉन्टिन्यूअस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म करती है। ठीक है, तो जो जो रूल्स हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म में है, कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म में भी है। जो एप्लीकेशन आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए है, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास में किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को या फिर पीडीई को आप सॉल्व करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर एक डिफरेंस इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग जी ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली देखा जाए तो डिस्क्रीट वेरिएबल जब आपका आ जाता है, वहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपकी जी ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, जो डिस्क्रीट में हम काम करते हैं, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो डिस्क्रीट वेरिएबल पे काम करती है, तो वो आपका जी ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, जी ट्रांसफॉर्म, पहले इसको जेड ट्रांसफॉर्म बोलते थे, लेकिन अभी जो बोल रहे हैं इसको हम जी ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, जी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम डेफिनेशन की। अगर हम बात करें तो क्या इसकी डेफिनेशन है, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, क्या रूल है हमारे पास इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो if the function un is defined for discrete values n going from 0 1 to up to so on infinity and un equal to 0 for n is less than 0, n की वैल्यू लेस देन 0 है तो un डिफाइन नहीं है, वहां पर 0 वैल्यू है उसकी, और n ग्रेटर देन 0 के लिए un अगर मेरा डिफाइन है तो इट्स z ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड एज z ट्रांसफॉर्म ऑफ un इज इक्वल टू, हम इसको uz, कैपिटल uz से हम इसको डिनोट करेंगे। जहां पर आपका स्मॉल z है इसका मतलब वो वेरिएबल है, जहां कैपिटल Z मैंने लिखा है इसका मतलब वो जी ट्रांसफॉर्म के लिए यूज हुआ है। ठीक है जी, जी ट्रांसफॉर्म ऑफ un। ठीक है, दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z आता है हमारे पास, तो इसको डिनोट करेंगे हम uz से, इक्वल टू समीशन n गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी un, जिसकी आप z ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करना है आपने z रेज टू द पावर माइनस n से। जिस फंक्शन की आप z ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो, जिस सीक्वेंस की आप z ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, वो जो है आपको मल्टीप्लाई करना है z रेज टू पावर माइनस n से, समीशन रन करा देना 0 से इंफिनिटी। डिस्क्रीट में हम समीशन की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो व्हेनेवर द इनफाइनाइट सीरीज जो है ये आपकी कन्वर्ज होनी चाहिए, और इसी का जो इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म है उसको हम लिखते हैं z इनवर्स ऑफ uz इज इक्वल टू un से हम इसको डिनोट करेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की हम बात कर लें, कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हमारे पास, फॉर्मूलाज हमारे पास जो कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करेंगे फिर। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा जी ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ये होता है, आया कहाँ से, डेफिनेशन से। डेफिनेशन से अगर मैं बात करूं तो जी ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेज टू द पावर n क्या होगा हमारे पास, समीशन गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, हाँ जी, a रेज टू द पावर n को मल्टीप्लाई करना है z रेज टू द पावर माइनस n से, है ना। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, समीशन a अपॉन z रेज टू द पावर n हो जानी है, n गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो समीशन हम रन करा देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन z प्लस a अपॉन z का स्क्वायर प्लस प्लस अप टू सॉन। सो दिस इज क्या है, ये हमारे पास एक बाइनोमियल सीरीज बन रही है हमारे पास। ये बाइनोमियल सीरीज आएगी आपकी 1 माइनस a अपॉन z रेज टू द पावर माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस a अपॉन z एलसीएम लेने के बाद z यहाँ आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो z डिवाइडेड बाय z माइनस a। तो यही वैल्यू हमारे पास आई है। तो कोई भी फंक्शन है un है, उसको आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है z रेज टू पावर माइनस n से, समीशन रन करा देंगे तो कोई ना कोई वैल्यू बनेगी वहां पर, बाइनोमियल टाइप में या कुछ और तरह से वैल्यू बनेगी, और उसको आप सॉल्व करेंगे तो जी ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। जी ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, अगर मैं इसी में a की वैल्यू 1 रख दूं बच्चे, a की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 रख दें तो जी ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 रेज टू द पावर n, z की वैल्यू आपने क्या रखी, a की वैल्यू क्या रखी है, 1 रखी है, तो z डिवाइडेड बाय z माइनस 1, तो यही आ रही है आपके पास। ठीक है, तो 1 रेज टू द पावर n इज 1, सो जी ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज z अपॉन z माइनस 1। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आप याद रखेंगे। ऐसे ही अगर इस रिजल्ट के बेस पे अगर मैं निकालूं जी ट्रांसफॉर्म ऑफ b रेज टू द पावर n, क्या आएगा हमारे पास, z अपॉन z माइनस b।
z ट्रांसफॉर्म ऑफ 4n क्या आएगा, z अपॉन z माइनस 4। तो इस तरह से जो है रिजल्ट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। ये रिजल्ट क्लियर हो गया आई थिंक। दूसरा रिजल्ट हमारे पास आता है n रेज टू द पावर 1, n रेज टू द पावर 2, n रेज टू पावर 3, n रेज टू पावर क्यूब, n 5, n 10, इनकी जो z ट्रांसफॉर्म है वो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक रिजल्ट है z ट्रांसफॉर्म ऑफ n रेज टू द पावर p इज इक्वल टू, अब ये रिजल्ट आया कैसे, इसकी भी बात कर लेते हैं, कैसे आया ये रिजल्ट हमारे पास। तो करते हैं इसको। देखिए हमें बाय डेफिनेशन पता है z ट्रांसफॉर्म ऑफ n रेज टू द पावर p क्या बनेगा, समीशन n गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर p इनटू z रेज टू द पावर माइनस n। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसमें क्या करते हैं बच्चे, समीशन n गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर p माइनस 1 और इनटू में n कर दिया और z रेज टू द पावर है माइनस n। ठीक है, कुछ नहीं किया, यहाँ से एक पावर निकाल दी, एक पावर कम हो गई, एक पावर यहाँ लिख दी, यहाँ से एक पावर निकाल के यहाँ लिख दिया अलग से, n की पावर 1 1 माइनस 1 जो आपका p बच जाती है। ठीक है, कुछ नहीं किया है हमने। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि मुझे चाहिए एक तरह से d ओवर डी जेड ऑफ n z ट्रांसफॉर्म ऑफ n रेज टू p माइनस 1। तो z ट्रांसफॉर्म n की पावर p माइनस 1 कब आएगी, जब मैं p को रिप्लेस कर दूं किससे, p माइनस 1 से चेंज कर लेते हैं p को। ठीक है, तो ये आएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ n रेज टू द पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू, हाँ जी, 0 टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर p माइनस 1 z रेज टू द पावर माइनस n। p की जगह क्या रख दिया इस इक्वेशन में, p माइनस 1। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या बनेगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ d ओवर डी जेड ऑफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ n रेज टू द पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू समीशन n गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, z के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, n रेज टू द पावर p माइनस 1, तो एज इट इज इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस n z रेज टू द पावर माइनस एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, डेरिवेटिव कर दिया हमने, हाँ जी, दैट इज इक्वल टू, इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो क्या आनी है वैल्यू, 0 टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर p माइनस 1, ये n है मेरे पास माइनस का, ठीक है, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, z रेज टू पावर माइनस n है इंटू z रेज टू पावर माइनस 1 बनेगी, उसको मैंने z लिख दिया, ये z मैंने इधर ले आई मैं वैल्यू, तो ये दिस एम्प्लाइज जो समीशन 0 टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर p माइनस 1 n z माइनस n इज इक्वल टू क्या बन रहा है, माइनस z, ये माइनस और z इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस z d ओवर डी जेड ऑफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ n रेज टू द पावर p माइनस 1। तो बच्चे इसकी जो वैल्यू है, यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूं अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो एक तरह से z ट्रांसफॉर्म ऑफ n रेज टू द पावर p मेरे पास किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल है। यहाँ से जो वैल्यू आई है मेरी ये आई है, तो माइनस z d ओवर डी जेड ऑफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ n रेज टू द पावर p माइनस 1। तो बेसिकली इस रिजल्ट का हम यूज कर लेते हैं जब मुझे निकालना है n रेज टू द पावर n की z ट्रांसफॉर्म या n स्क्वायर का या n क्यूब का। देखिए कैसे निकालते हैं, p की जगह 1 रखते हैं, अगर मैं यहाँ पर p की जगह अगर मैंने 1 रख दिया तो ये क्या बनेगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n, p की जगह मैंने 1 रख दिया, दैट इज इक्वल टू माइनस z d ओवर डी जेड ऑफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ n रेज टू द पावर, p की जगह 1 रख रहे हैं तो p माइनस 1 माइनस 1 इज 0, n रेज टू पावर 0 इज 1, तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 के z ट्रांसफॉर्म अभी हमने पीछे बात करी है, क्या होती है हमारे पास z अपॉन z माइनस 1। इसका आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो माइनस z है भैया, वेरिएबल को मैं क्रॉस नहीं कर रही बीच में से, z ट्रांसफॉर्म के लिए मैं उसमें हल्का सा ये लगा देती हूँ साइन, ताकि जो है क्लियर हो जाए कि ये z ट्रांसफॉर्म के लिए लिखा गया है। तो z माइनस 1 का होल स्क्वायर, z माइनस 1 एज इट इज, z का हो गया 1 डेरिवेटिव माइनस z, और z माइनस 1 का हो गया 1 डेरिवेटिव, माइनस z इंटू z से z कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये z ट्रांसफॉर्म आई है n की। अब मुझे निकालना है z ट्रांसफॉर्म ऑफ n स्क्वायर,
जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस जेड इंटू डी ओवर डी जेड ऑफ जी ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, एन का, है ना। तो ये बनेगा माइनस जेड डी ओवर डी जेड ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। तो डेरिवेटिव कर देंगे, माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स जो पावर है जैसे एन स्क्वायर है तो एन की जो जी ट्रांसफॉर्म है उसका डेरिवेटिव उसको माइनस जेड से मल्टीप्लाई करना है। एन क्यूब है तो एन स्क्वायर वाली जो जी ट्रांसफॉर्म है उसका आपने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड और माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो ये है माइनस जेड, इसका जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो बच्चे तो ये जेड माइनस वन की पावर 4 जेड माइनस वन का स्क्वायर, जेड की वैल्यू आ गई 1 माइनस जेड और इसका डेरिवेटिव आ गया 2 इंटू जेड माइनस वन। ठीक है जी, तो ये बनेगा क्या आपके पास, जेड माइनस वन को कॉमन निकाल के बाहर निकाल के इसके साथ ये क्यूब बन जाएगा, माइनस जेड बिल्कुल बाहर है, जेड माइनस वन माइनस 2 जेड बच रहा है और डिवाइडेड बाय है जेड माइनस वन की पावर 3। तो ये बनेगा आपके पास, तो दिस इम्प्लाइज माइनस जेड इंटू, हाँ जी जेड माइनस 2 जेड हो गया आपका माइनस जेड माइनस वन, तो ये मैंने सारे प्लस बना दिए हैं और डिवाइडेड बाय जेड माइनस वन का क्यूब। तो ये आई आपके पास जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर। सिमिलरली आप एन क्यूब निकाल सकते हैं, सिमिलरली एन रेज़ टू द पावर 4 की भी निकाल सकते हैं आप जी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, इनको आप करेंगे आसानी से, याद कर लेंगे, इनको कहीं पर नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है लीनियर प्रॉपर्टी। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में थी हमारे पास लीनियर प्रॉपर्टी, ऐसे ही जी ट्रांसफॉर्म में लीनियर प्रॉपर्टी आती है। तो वो है क्या, लीनियर नाम से पता चल रहा है दो फंक्शंस का जो है लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, एक तरह से दो फंक्शन जो है लीनियरली एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, यानी कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से जी ट्रांसफॉर्म ऑफ ए यू एन प्लस बी वी एफ, माइनस भी हो सकता है माइनस सी डब्ल्यू एन, कुछ और भी फंक्शंस हो सकते हैं, प्लस माइनस साइन से एक दूसरे से, और कॉन्स्टेंट्स अगर मल्टीप्लाइड है तो क्या होना है, क्या होना, ए बाहर आ जाएगा, जी ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन निकाल देंगे, प्लस बी बाहर आ जाएगा, जी ट्रांसफॉर्म ऑफ वी एन लिखना है आपने, माइनस सी बाहर आ जाना है, और जी ट्रांसफॉर्म ऑफ डब्ल्यू एन। बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो अलग अलग आप जो है जी ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे फंक्शंस की, अगर आपके पास प्लस माइनस साइन आ रहा है तो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके पास डैम्पिंग रूल, जैसे वहां पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी, शिफ्टिंग थ्योरम थी हमारे पास कि ई रेज़ टू द पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ऐसे ही यहाँ पर डैम्पिंग रूल है, लिखेंगे डैम्पिंग रूल। डैम्पिंग रूल बच्चे क्या होता है कि अगर हमें पता है जी ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन की अगर मैं बात करूं, जी ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन इज इक्वल टू यू जेड है, अगर मैंने इसको ऐसे डिफाइन किया है, ये वेरिएबल है, ये जी ट्रांसफॉर्म के लिए है, जी ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन इज इक्वल टू यू जेड अगर है मेरे पास, तो अगर मैंने इसको जी ट्रांसफॉर्म इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए रेज़ टू द पावर माइनस एन से, ठीक है जी, तो इसमें क्या चेंज होगा, z की जगह आ जाएगा ए जेड। ठीक है, अगर मैंने इसको a की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया पॉजिटिव के साथ, यू एन इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय a हो जाना है। तो ये डैम्पिंग रूल अच्छे से याद कर लेंगे, एक रूल याद कर लो, माइनस वाला रूल याद कर लो, कोई इश्यू नहीं है, इसी से जो है ये हो जाना है आपके पास। ठीक है, तो ये आगे आपके पास a इंटू जेड हो जाएगा, a रेज़ टू पावर माइनस एन है, ये ध्यान रखना, a की पावर माइनस एन से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a जेड हो जाएगा आपका, कहीं कहीं इसको यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये आपका डैम्पिंग रूल। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की हम बात कर लेते हैं बच्चे, कैसे देखिए, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या है हमारे पास। सबसे पहला रिजल्ट है जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ए रेज़ टू द पावर एन, जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ए रेज़ टू द पावर एन, ये हमने निकाल लिया। तो सबसे पहले हम जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एन लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर, अभी निकाल लिया हमने पीछे। तो जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया गया है ए रेज़ टू द पावर एन से, तो जी ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेज़ टू द पावर एन इंटू एन इज इक्वल टू, क्या चेंज हो जाएगा, अगर ये मेरा यू जेड है तो इसमें मुझे क्या चेंज करना है, z अपॉन ए करना है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या हो जाएगा, z अपॉन ए।
जहां जहां z है वहां वहां z अपॉन a आ जाएगा। तो z डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय ये a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम a आएगा, स्क्वायर से बाहर a स्क्वायर बनेगा, तो दैट इज इक्वल टू z माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ये a स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बनेगा a z डिवाइडेड बाय z माइनस a का होल स्क्वायर, है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, किस तरह से आप z ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, ठीक है। आगे चले अगर हम z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos n थीटा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos n थीटा हमने निकालना है। हम क्या करते हैं यहाँ पर डैम्पिंग रूल यूज करते हैं। कैसे, देखिए हमें पता है जो z ट्रांसफॉर्म है 1 की जो z ट्रांसफॉर्म है दैट इज z अपॉन z माइनस 1, ठीक है। हमने क्या किया बच्चे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया e रेज टू द पावर माइनस आयोटा n थीटा से, इनटू में 1 है तो दैट इज इक्वल टू z ट्रांसफॉर्म ऑफ, हम इसको क्या लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर आयोटा थीटा रेज टू द पावर माइनस n इंटू 1, ठीक है। a रेज टू द पावर माइनस n, a रेज टू द पावर माइनस n से मल्टीप्लाई किया है किसी को भी, तो इसकी z ट्रांसफॉर्म में z की जगह यूज हो जाएगा क्या, z इंटू a की जगह हमारे पास क्या है e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, तो ये है z e रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस 1। ये स्टेप अगर क्लियर है तो आगे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। किस तरह से, देखो हमने क्या किया है, क्यों किया है और ऐसा, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है e रेज टू पावर आयोटा माइनस आयोटा n थीटा की वैल्यू मुझे पता है, cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा होती है इसकी वैल्यू। माइनस साइन क्यों लिया है, क्योंकि आपको जो है इजी हो जाए, यहाँ बार बार माइनस ना लिखना पड़े, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इसको जैसे ही हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी, अगर मेरा इधर रियल और इमेजिनरी अलग अलग हो जाएगा तो मेरी बात बन जाएगी, जी ट्रांसफॉर्म ऑफ cos n थीटा आ जाएगा, cos sin n थीटा आ जाएगा। तो कैसे करेंगे हमने क्या किया, e की पावर माइनस आयोटा n थीटा से मल्टीप्लाई, तो माइनस n, a रेज टू पावर माइनस n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 1 को, तो 1 की z ट्रांसफॉर्म में z की जगह आ जाएगा a की जगह कौन है, e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है जी। अब हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो क्या करेंगे, e रेज टू पावर आयोटा थीटा से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा एक तरह से, तो ऊपर z हो जाएगा, नीचे हो जाएगा z माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। इसमें से कॉमन निकाल लो, ऐसे समझ लो कि इसमें से आपने कॉमन निकाल लिया e रेज टू पावर आयोटा थीटा, तो z माइनस 1 से जब आप 1 अपॉन में करेंगे तो वो पावर जो है माइनस बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी अलग करना है, तो नीचे से आयोटा आपका हटना चाहिए, तो नीचे से आयोटा तब हटेगा बच्चे जब मैं इसको क्या करूं, एक तरह से आपने सुना होगा रैशनलाइजेशन, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हम, z माइनस ई रेज टू पावर आयोटा थीटा से, माइनस साइन है ना तो प्लस से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसी से हमने डिवाइड कर लिया, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, z इंटू जेड माइनस ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, ठीक है। यहाँ तो हम अलग अलग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आप देखेंगे तो इक्वालिटी की इक्वेशन बनेगी z स्क्वायर माइनस z इंटू ई रेज टू द पावर, हाँ जी क्या आएगा, z को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस साइन, इसको z को इससे करोगे तो ये भी माइनस साइन, तो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा, और यहाँ पर आएगा माइनस माइनस प्लस ई रेज टू द पावर, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है जी। ये कुछ समझ में आई बात हमें। अगर मेरा यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 होगा तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, ये मेरा रिजल्ट बन रहा है क्या, z इंटू जेड माइनस, इसकी वैल्यू रख दो भाई cos थीटा, ये माइनस है इसलिए माइनस आयोटा साइन थीटा, डिवाइडेड बाय z स्क्वायर है माइनस 2z है, ठीक है। ये हमारा बन रहा है क्या, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा प्लस 1, ठीक है जी। अब अगर मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करूं तो ये क्या बनेगा, z स्क्वायर या z इंटू जेड माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे से आयोटा खत्म हो चुका है, नीचे से आयोटा की वैल्यू आपकी जो है खत्म हो चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा प्लस 1 माइनस आयोटा z साइन थीटा, इसको जब आप z को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय सेम रहेगा दोनों के नीचे, 2z कॉस थीटा प्लस 1। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी
पार्ट z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos n थीटा बच्चे क्या आएगी आपकी रियल पार्ट z इंटू जेड माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई z स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा प्लस 1। नाउ z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन n थीटा क्या आएगा बच्चे आपके पास माइनस आयोटा हट जाना है तो z साइन थीटा डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा प्लस 1। तो ये दो रिजल्ट्स हमारे हैं जिनको आप अच्छे से याद करेंगे। z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos n थीटा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ sin n थीटा। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू π/2 हो सकती है, π/3 हो सकती है, π/6 कुछ भी वैल्यू दे देगा वो n की। n को आपने पहचानना है एक तरह से और ये वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिकली इसको कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास जो है सिंपल रिजल्ट्स हैं, आपके पास जनरल रिजल्ट्स हैं, इनका यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस।